पिछले क्लास हम ज्योग्राफी में बात किए थे जियोलॉजी के बारे में, है ना। इसमें से क्या बताए थे, बता फटाफट। पृथ्वी एक आग का गोला था जिसे हम रेड हॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड हॉट। जब ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जिस सिकुड़ गया, बाबू तुम ध्यान देना, ठीक है। जब ये सिकुड़ गया पूरे अच्छे तरीके से, तो ये सिकुड़न के बाद यहाँ पर क्या होता है? विस्फोट होता है। क्या होता है? विस्फोट। और जब ये विस्फोट हुआ तो ये ऊपर के लेयर को हम लोग क्या कहते थे? पैंथेलासा, है ना। समझ मारे कि नहीं? और अंदर वाला एक टूट गया, उसको क्या बोलेंगे? पेंजिया। कोई दिक्कत यहाँ पर? जब ऊपर वाला और नीचे वाला, तो ऊपर वाला में कोई भी गतिविधि नहीं होती, लेकिन अंदर वाला जो ये भी दो पार्ट में टूट जाता है, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। ये ऊपर वाला को हम लोग कहते थे अंगारा और नीचे वाला गोंडवाना। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है। जब ये आपस में फिर से टकराई तो यहाँ पर ये जो पानी दिख रहा है, ये पानी इसको कहते हैं थैती सागर। क्या बोलते हैं? थैती सागर। तो इनके आपस में टूटने से, घर्षण होने से यहाँ पर हिमालय पहाड़ डेवलप होता है। क्या होता है वो लोग? हिमालय पहाड़ डेवलप हो जाता है। बोलो कोई समस्या यहाँ पर? चलो, इसी तरह की बातें और आगे लेके चले थे। और यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण यहाँ पर आपके एलोजन्स होते हैं। फिर यहाँ पर जाके प्लेट्स हमारे कितने तैयार होते हैं? 7। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 7। और मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताया था कि प्लेट को कैसे जानेंगे, है ना। बोलो सारे बोलो। हाँ, कपड़ा लेंगे, कपड़ा लेंगे, डुबा देंगे, झाड़ देंगे, पसारेंगे, लटकेगा, और अचार का ढक्कन, झाड़ू मारेंगे। आज पहला क्लास है, कोई बात नहीं है। चलो आगे बढ़े। यहाँ तक हो गया था। इसके बाद धीरे धीरे मैंने आपको लेके कहीं और गया था, लेकिन अभी वहाँ नहीं। अभी हम बात करेंगे आप लोग का एस्ट्रोनॉमी। क्या बात करेंगे? एस्ट्रोनॉमी। देखो ये है आपका एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल। रे बाबू तकिया लगा दे, पहली दफा में वैकेंसी निकल जाएगा। उतना आराम नहीं। कंपटीशन में अगर आप आके आराम किए तो आपका जीवन हराम है। समझ में आ रहा कि नहीं? आपको एक बात सोचिए जरा, आप पटना में हैं पटना में आप नहीं है? आप पटना में, आप कहाँ हैं? धनबाद में। कहाँ पर है? आपको पटना, रांची, दिल्ली वाले लोगों से कंपटीशन करना पड़ेगा। तो उस लेवल में आपको हथियार भी तो चलाना आना चाहिए ना। और उसके लिए कितना ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है कि नहीं? वहाँ के लड़के आपके 15 से 16 घंटा लगातार पढ़ते, तब जाकर एक पोस्ट आपको मिलती है। आपको एक नौकरी पाने के लिए, रैंक छोड़ दो, एक सीट पकड़ने के लिए गवर्नमेंट जॉब का किसी भी सेक्टर में आपको 5 से 6 हजार लड़कों को साइड करना पड़ेगा मार्केट से, तभी जाकर के आपका एक सीट क्लियर होगा। इतना आसान है क्या? अब चीजें क्या पढ़ना है? सब यही सब। लेकिन इसमें आपको पकड़, आज आपको आसान लग रहा है, फिर आपको आगे जब लेके जाएंगे तब भूल जाओगे। लेकिन उसको धीरे धीरे कनेक्ट करते करते सेट प्रैक्टिस करते करते तब जाकर आपको कहीं क्लियर होने का चांसेस बनेगा। इतना आसानी है नहीं। बात क्लियर है? चलो, ये क्या है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? वो खगोलीय पिंड जो आपको आसमान में चारों तरफ दिखाई देते हैं। बोलो हाँ कि ना? सुनाई दिया? हूं नहीं? मेरे साथ बोलो, वो खगोलीय पिंड चलेंगे आप? बोलो, वो खगोलीय पिंड जो आसमान में चारों तरफ दिखाई देते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहलाते हैं। अब एस्ट्रोनॉमी मतलब आप समझो, ये हमारा क्या हुआ? यूनिवर्स। क्या हुआ ये? यानी ब्रह्मांड। उसके बाद ये क्या हो गया? सुपर क्लस्टर। क्या हो गया? सुपर क्लस्टर। उसके बाद ये क्या हो गया? गैलेक्सी। क्या हो गया? समझ में आ रहा कि नहीं? और गैलेक्सी के बाद कॉन्स्टलेशन यानी कि तारामंडल, और तारामंडल के नीचे फिर हो जाएगा नक्षत्र मंडल, और नक्षत्र मंडल के भीतर होगा फिर सौर मंडल यानी सोलर फैमिली। क्या हो जाएगा ये? सोलर फैमिली। बोलो हाँ कि ना? कोई दिक्कत? और इस सोलर फैमिली में जाकर के कहीं पर, इस सोलर फैमिली का मुखिया कौन होता है? सन। कौन होता है? सन। और इस सन के बाद हम कहां चले थे? अर्थ में। जियोलॉजी बताए थे ना? बोलो हाँ कि ना? बोलो कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से? समझ में आ रहा कि नहीं? तो हम लोग यहां पर है बाबू, और हम लोग पूरा ये ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। आप कहोगे सर कि ब्रह्मांड क्या होता है? जिसका ना आदि होता है ना ही अंत होता है, वही ब्रह्मांड होता है। बोलो हाँ कि ना? समझ में आया? नीचे हाथ रखो, वाटर ना जाकर बोलो, जिसका ना तो आदि होता है ना ही अंत होता है, वही ब्रह्मांड होता है। क्लियर है? आप खोज पाएंगे इसको? नहीं खोज पाएंगे। पूरा ब्रह्मांड क्या है? कुछ भी नहीं है। ये सब और सब क्या है? यहाँ पर स्टार्स है। क्या क्या यहाँ पर बाबू लोग? क्या यहाँ पर? स्टार है। और स्टार बनने की प्रक्रिया क्या होती है? स्टार बनने की प्रक्रिया होती है आपका क्या? आपके पास होना चाहिए आपका हीट एंड लाइट। क्या होना चाहिए? हीट प्लस लाइट, तब जाकर के बनता है आपका क्या? स्टार। यानी वैसा खगोलीय पिंड जिसके पास अपना हीट हो, अपनी लाइट हो, वही कहलाता है आपका स्टार। क्या कहलाता है? सारे बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो। और यही स्टार के हम सभी लोग पार्ट्स हैं, यानी कि हमारी धरती समेत तक।
समझ में आ रहा है कि नहीं? चल अब स्टार बनने की प्रक्रिया क्या है? हीट एंड लाइट। अब इसकी प्रक्रिया को समझते हैं, ठीक है? क्लियर, आगे बढ़े। अब ये हीट एंड लाइट क्या होता है? देखो, कोई भी चीज बनने से पहले वो क्या होता है? गैस की मात्रा में होता है। कैसे होता है आप लोग? गैस। ये देख पा रहे हैं आप? ये छोटा 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 ये गैस है, इसको कहते हैं रेयर गैस। क्या कहते हैं इसको? रेयर गैस। यानी ये विरले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यहां पर है। बात समझ के नहीं? और बस गैस है। अब देखो मेरी बात सुनो, कम ऑन, ऐसे हाथ करो, हाथ ऐसे करो। क्या हवा नहीं है? है कि नहीं? अब इसको ऐसे करो। अब ये ज्यादा अच्छा प्रेशर बना रहा है, बोलो हाँ कि ना? अब इसको बंद कर दो, एकदम टाइट करो। अब बताओ, हवा इसके बाहर से जा रहा है, इसके अंदर में है क्या? हो सकता है, बट इसके बाहर में ज्यादा है और अंदर में क्या है? ये खतरनाक हो गया, बोलो हाँ कि ना? समझ में कि नहीं? तो मेरी बात समझना, ये पहले क्या था? रेयर गैस। क्या था यहाँ पर? रेयर गैस। क्या होता है ना कि ये कोसेंट्रियल होता है, यानी कि ये आपस में एकदम घूमते घूमते मूवमेंट करते 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 एकदम ज्यादा ही क्या होता है? डेंसिटी हाई हो जाती है। कैसे हो जाता है आप लोग? डेंसिटी हाई हो जाती है और ये आपका बना देता है यहां पर नेबुला। क्या बना देता है? नेबुला। और इसे हिंदी में कहते हैं निहारिका। क्या बोलते हैं इसको? निहारिका। ठीक है, क्या हुआ यहां पर? कोसेंट्रलाइज हो गया, ठीक है? और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहां पर क्या होगा? एक दूसरे में बहुत करीब लोग आ गए। क्या हो गए? बहुत करीब आ गए। बोलो, जो गैस आपके हवाओं में था, सुन रहे हो? जो गैस आपके हवाओं में था वो धीरे धीरे डेंसिटी इसकी क्या हो गई? हाई हो गई। और सुनो मेरी बात को, कमन, हाथ ऐसे करो, करो फास्ट, मूव मूव मूव, मोर देन मूव। क्या आया? आया ना हीट? आया कि नहीं? जब आपने स्टार्ट किया तब आपको कुछ नहीं बुझा रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन जब इसको आप रब के बहुत ज्यादा, क्या हो गया? आपका हीट हो गया। क्या हो गया? हीट हो गया। क्या आपको नहीं लगता यहां हीट आ गया? तो स्टार का पहला फॉर्म जो बनता है वो हो जाता है आपका नेबुला, क्योंकि यहां पर आ गया आपका हीट एंड लाइट। बोलो हाँ कि ना? जब ये पूरा आग हो गया, जब ये पूरा गर्म हो गया, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस पूरा यहां पर भर चुका है। बोलो हाँ कि ना? जब ये बन गया ना स्टार बन गया है। अगर कोई बन गया तो बिगड़ जाएगा। दोस्ती होती है टूटने के लिए, समझ रहे कि नहीं? नहीं, जीवन होता है मरण के लिए, प्यार होता है ब्रेकअप के लिए। हो गया तो खुश क्यों रहा है? फिर नाराज रहो, हो भी नहीं कर कैसे हो जाएगा ब्रेकअप? समझ रहे कि नहीं? तो ये सब छोड़ो बात को, समझ रहे कि नहीं? वो और तरीका होता है जब तुम ये कह देते हो, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। ये पहला स्टेज होता है। क्या होता है ये? घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही। अच्छा गा रहा हूं? 5-5 रुपये में सबसे ले लूंगा, बता दे रहा हूं। ठीक है, तो मेरी बात समझो। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, यानी कुछ कुछ होने लगा। बोलो हाँ कि ना? जब ये शुरुआती दौर है तब आपको बड़े सारे ख्यालात आने स्टार्ट हो गए। जैसे तुम्हारा क्या होता है? आपके साथ एक हो गया तो क्या होता है भाई? चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। ये चांद तारा तो हमारे बाप का है क्या? ये क्या है? ये सब खगोलीय पिंड है। बोलो हाँ कि ना? समझ मारा कि नहीं? और ये बना है। अब एक बात, तुम जब इश्क में पढ़े तो तुमने एग्जाम लेना स्टार्ट किया। क्या किया? फोन कहाँ था? फोन क्यों नहीं की? मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, क्या तुम मेरे बारे में नहीं सोचा? अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो तोरो भी होना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? बोलो है कि नहीं? मैं गलत हूँ? मैं गलत नहीं हूँ एक्चुअली, बहुत नहीं, यू कैन अंडरस्टैंड। बस समझ में आ रहा कि नहीं? तो बाबू उसके बाद कहानी धीरे 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 सीज होने लगता है। फिर आप वही हो जाते हो, दिल के अरमास वो में बह ओ बेदर्दया। बोलो हाँ कि ना? यानी कुछ भी स्टार्ट हुआ तो खत्म होना फिक्स है। आपने गैस जलाया, गैस जला लिया, अब गैस को आप धधकते हुए देख लो। यानी कि गैस आप जब भरा हुआ था तो पूरा एकदम ब्लू फ्लेम में था, लेकिन जैसे खत्म होने लगा भका के खत्म हुआ, वो भी लाल। कैसा? कैसे? बोलो हाँ कि ना? क्या उस समय वो रेड हॉट में होता है? ब्लू में होता है? वो नहीं होता है, वो रेड होने लगता है, ऐसे लपलपा के खत्म होता है। तब कहां चल गया? जब ये आपका और अधिक विशाल हो जाता है तब ये जाकर के क्या हो जाता है? यहां पर एक सेकेंड, मेरा फेवरेट कलर ये है। ये क्या हो गया आपका? लाल दानव। क्या हो गया ये आपका? सारे बोलो। अच्छा चलो बोलो। लाल हो गया सर। हो गया ना लाल? ये हो गया आपका रेड जाइंट। क्या कहलाया ये? सारे बोलो, मिलके बोलो। रेड जाइंट कहलाया है ना? अब रेड जाइंट कहलाया मतलब इसी को कहते हैं लाल दानव। क्या बोलेंगे इसको? लाल दानव। और इसी के फॉर्म को कहते हैं सन। क्या बोलते हैं बाबू लोग? सन। इसीलिए कहा जाता है सूर्य भी एक तारा होता
बोलो हाँ कि ना? बोलो, तारा बनने से पहले क्या था? विरल गैस। क्या था? क्या था? जब इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स आया, कॉस सेंट्रियल के कारण ये एक दूसरे में और अधिक डेंसिटी हाई हो गया, तब जाके ये क्या बना? आपका नेबुला। क्या बना ये आपका? सारे बोलो, जोर से बोलो। नेबुला जब और विकराल रूप ले लिया तो बना रेड जायंट। क्या बना? क्या बना? यानी कि ये हाइड्रोजन जो था वो हीलियम में कन्वर्ट होने लगा। बोलो हाँ कि ना? हाइड्रोजन जो था हीलियम में कन्वर्ट होने लगा, और इस फॉर्म को कहते हैं प्यारे मोहन प्लाज्मा। क्या बोलते हैं इसको बाबू लोग? सारे बोलो, जोर से बोलो। प्लाज्मा क्या होता है? डू यू नो? जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे नहीं जानते बोलो नो। आप जिंदगी में भूल के दिखा दो, फिर मैं अब जो कहोगे ना मैं वो मानने के लिए तैयार हूं, अगर भूल गया तो। समझ में आ रहा कि नहीं? अभी ठंडा गर्म था कि नहीं था? सर्दी होता है कि नहीं होता है? पकता है कि नहीं पकता है? बच्चा लोग को देखो जल्दी, बहुत जल्दी असर कर जाता है। बोलो हाँ कि ना? अब बच्चा लोग को सर्दी होगी, अब बड़े लोग को बारे में कहेंगे नहीं, तुम लोग को खराब लगेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? तो बच्चों में हो गया क्या? सरद। क्या हो गया? सरद गर्म, और सर्दी होने लगा। वो सर्दी क्या हो गया? पक गया और ग्रीन ग्रीन देखने लगा। नहीं समझा? समझ रही है? समझ रही तो हाथ नीचे रखो ना। अभी ऑफिसर बन गई, अभी विद्यार्थी हो। मेरे बात को गंभीरता से ना लेना, लेकिन बहुत ज्यादा लेना। समझ में आ रहा है कि ना? आओ मेरी बात सुनो। जब ये सर्दी पक गया, आप बच्चा लोग को ऐसे करके ऐसे फेंकते हो। बोलो हाँ कि ना? और वो सर्र करके नीचे लाएगा, फिर ऊपर लेके जाएगा। कोई कोई बच्चा चाट के टेस्ट करता है। नहीं, मैंने गलत कहा क्या? फिर आप देखेंगे उसको, फिर ऐसे पकड़ कर फेंकेंगे। अच्छा, कभी कभी जब आप फेंकते हैं तो कहीं खिड़की पर लटक जाता है या कहीं पर गिर गया अनवांटेड जगह पर, आप उसमें पानी मारी, हिलेगा, वो भागेगा नहीं कहीं। बोलो हाँ कि ना? कहाँ सोच रही हो? चाहिए क्या चम्मच? बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं? आप उसे पानी से दहाइए, माने पानी से उसको भगाइए, वो भागेगा नहीं, हिलेगा। अभी तो हम नहीं जाएंगे, है कि नहीं? आप ना उसे हवा के जैसा उड़ा सकते हैं, ना ही तो ठोस के जैसा, सॉलिड के जैसा किसी को मार सकते हैं, और ना ही पानी में से आप बहा सकते हैं। वो अपने तरीके से एक प्लाज्मा फॉर्म हो गया जो लरलरा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? सीखा कि नहीं सीखा? नहीं सीखा? प्लाज्मा का स्टेज समझ में आया ना? तो वो सॉलिड है, ना ही वो गैस है, और ना ही वो लिक्विड है, सबका मिला हुआ पार्ट है। गोंद क्या है? वो प्लाज्मा। अब भूलेगा? अब भूलेगा प्लाज्मा? अगर तुमने भूला तो तुमको उसी समय 2-3 चम्मच को याद आएगा, और खाते समय याद आएगा, जान लेना तुम। 1 चम्मच घी ठीक है, लेते रहो, टेस्ट मोटा जाओगे बढ़िया से। बोलो हाँ कि ना? अब आप लोगों को मैंने शराब दे दिया, भूलोगे भी नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं बाबू लोग इसको? जोर से बोलो, सारे बोलो। बाबू रे, ये प्लाज्मा हो गया। बोलो, अगर सन बना है तो बोलो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? कोई जन्म लेगा तो मरने के लिए ना, इसका जन्म हुआ कि नहीं हुआ है? तो क्या ये नहीं मरेगा? मरेगा, ठीक है। जब टेंडेंसी होता है इसका, एकदम लाखों अरबों करोड़ों साल के बाद ऐसा होता है, ठीक है। मेरी बात समझना, ये आपका 2 टुकड़ा में टूट सकता है। ऊपर वाला आधा ज्यादा कि कम है? कम है ना? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यदि ये आधा से कम में टूटा, देखो ब्लास्ट तो करेगा, हाँ कि ना? सारे बोलो। ये जब ब्लास्ट करेगा तो हो सकता है सब चकनाचूर हो जाए और कुछ टुकड़ा बड़ा बच जाए। और अगर ये आधा से कम बचे, आधा से ये कम बचे, तो इसको कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। क्या बोलते हैं? व्हाइट ड्वार्फ। क्या बोलेंगे बाबू लोग? सारे बोलो, जोर से बोलो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जवान जैसा बोलो। अगर सूर्य, अगर ये रेड हॉट, यानी ये रेड जायंट अगर टूटता है और आधे से थोड़ा कम में, आधे से थोड़ा कम कितना? 1.44, 1.4, और पिछले बार का जेपीएससी में पूछा था कि अगर आपका रेड जायंट अगर फूटता है, व्हाइट ड्वार्फ का आपका पैमाना कितना होता है, उसका डेंसिटी कितना होता है, उसका वजन कितना होता है, तो उसका कितना बोले थे बाबू लोग? 1.44, यानी हाफ से कुछ तो कम है ना? सुनाई दिया? हाफ से कुछ कम है। तो ये VVI यहां पर आपका क्या हो गया? ये क्वेश्चन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये VVI, इसको कर लेना, ठीक है। 1.44 से ये टूटेगा। इसको नापा कौन? इसके बारे में बताया कौन? तो इसको कहते हैं बाबू चंद्रशेखर सीमा। क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर वैज्ञानिक ने इसका पैमाना नापा कि बाबू देखो, अगर आधे से कम में टूटता है तो ये बनेगा व्हाइट ड्वार्फ। क्या बनेगा? सारे बोलो। इसे हिंदी में कहते हैं श्वेत बामन। क्या बोलेंगे? श्वेत बामन। बोलो हाँ कि ना? और इसी को कहते हैं जीवाश्म तारा। क्या बोलेंगे? जीवाश्म तारा। क्या बोलेंगे इसे? यानी फॉसिल स्टार। क्या बोलेंगे इसे बाबू लोग? चल देख, कम ऑन। विरल गैस, नेबुला, रेड जायंट, फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, फॉर्म ऑफ ये टूटेगा आधे से कम, जिसे कहते हैं 1.44। इसको नापा कौन है बाबू लोग? चंद्रशेखर वैज्ञानिक, और इसी के नाम पर है चंद्रशेखर सीमा। क्या है बाबू लोग? चंद्रशेखर सीमा। एक बात बताइए, जब गैस आपका लिप क्या एक ही बार में बंद हो गया? गैस, जब हम लोग का आदत है, जब कोलगेट हम लोग खत्म हो जाते हैं तो वो कंघी से चिप करके और निकालेंगे। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? नहीं ऐसा किया है? सारे अमीरों,
हम तो रोज ऐसे नहीं करते हैं। जब तक उसको एक एक पॉइंट खत्म ना कर दे तब तक लगेगा मेरा उसूल होवे नहीं किया, बोलो हाँ कि ना, और तब तक नया खरीदाएगा भी नहीं। अच्छा, कितने लोग जो साबुन इतने बच्चे उसके ऊपर भी जबरदस्ती खींचे जा रहे हो? देवी जी आप नहीं हो? ओह माय गॉड, बोलते क्या आप भी नहीं हो? नहीं वो तो नहाते हैं, मैंने कब कहा नहीं नहाते। हम लोग सब कॉमन फैमिली के लोग हैं, बोलो हाँ कि ना, सबसे अधिक पाप और पुण्य सोचने वाला कॉमन फैमिली, बोलो हाँ कि ना, समझ मार कि नहीं। इसीलिए यहाँ आदमी 6-6 महीना चक्कर काटते रहता है, उसके बाद कहीं जा कहता है ठीक है हम तुमको पसंद करते हैं, और अमीर लोगों का अलगे से सेट रहता है, बोलो हाँ कि ना। मैंने गलत कहा? गलत कहा? कभी सुनो अमीरों ने इसका किया है कभी? प्यार मोहब्बत कौन करता है? जो अखिल ब्रह्मांड में बेरोजगार बैठा हुआ है। मैंने गलत कहा? नहीं, कुछ काम ही नहीं करेगा कौन चीज, यही करता है, समझ मारे कि नहीं। बाबू लोग जब वो कर रहा है, ये कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, अचानक से कोई मरता नहीं है। जब आप गैस का फ्लेम देखते हो तो वो रेड जो फ्लेम है उसमें भी कभी थोड़ा देर तक चलते रहता है, तो वो थोड़ा देर तक चलना ये क्या कहलाता है? व्हाइट ड्वार्फ। क्या कहलाया? सारे बोलो, मिलके बोलो। और जब पूरा ये खत्म हो जाता कहता है आपका न्यूट्रल स्टार। क्या कहलाएगा बाबू लोग? और इसी को कहते हैं ब्लैक, छोड़ दो, न्यूट्रल स्टार यानी डिस्चार्ज स्टार। अब इसमें ना तो जाने नहीं कोई प्राण है, समझ में आ रहा कि नहीं, बस ये डस्ट बन के रह गया, अब इसका कोई काम नहीं है। बोलो कोई दिक्कत यहां पर, कोई समस्या यहां पर? चलो देखो ये छोटा हो पाएगा क्या? अच्छा, ओ माय गॉड, देखो मैं कितना जानकार हूं, है नहीं हूं? देखो मेरे से जल रहे हैं लोग, है ना? देखो देखिए, आधे से कम में टूटा तो क्या बना? व्हाइट ड्वार्फ। क्या बना? सारे बोलो, मिलके बोलो। लेकिन जब आधे से ज्यादा पार्ट में टूटेगा तो वो क्या कहलाएगा? बोलो मेरे साथ, सुपर नोवा। सुपर नोवा क्या कहलाया? कहलाया कि नहीं? देखो, अरे ये हो गया आपका सुपर नोवा, समझ में आ रहा कि नहीं? ये सुपर नोवा बाबू लोग, यहां पर आपके आयरन कार्बन की मात्रा, यहां लोह कार्बन की जो मात्रा होता है बहुत ज्यादा होता है, और ये आपस में क्लोज होते हैं, क्लोज टू वन टू अनदर, और इस कारण यहां पर बहुत जबरदस्त रूप से एलोजन होता है, विस्फोट होता है, समझ में आ रहा कि नहीं? क्या होता है? क्या होता है? सारे बोलो, मिलके बोलो। और इस वजह से इसे हम लोग कहते हैं विस्फोटकी तारा। क्या बोलेंगे इसको? विस्फोटकी तारा, एलोजन स्टार के नाम से इसे जानते हैं। बोलो कोई दिक्कत यहां पर? बाबू लोग ये भी आपका क्या होता है? ये भी आपका फूटता है, ये भी ब्लास्ट करता है। क्या 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 देख रहे हो? क्या देख रहा है? क्या कुछ नहीं, बातचीत हुआ ना रात में ठीक से? आए तो फिर इधर क्या टेंशन लेना, अभी पहले पढ़ ले फिर अलग सपन में जाना, ठीक है? आओ ध्यान दो। देखो, आधे से कम में टूटेगा तो व्हाइट ड्वार्फ, आधे से ज्यादा टूटेगा तो सुपर नोवा, और सब अखिल ब्रह्मांड में सबसे अधिक विस्फोट करने वाला ब्रोम 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 बहुत ज्यादा कौन सा है? सुपर। नाम भी देख रहे हो ना, क्या है ये? सुपर नोवा। क्या ये? बाबू लोग इसका प्रोसीजर है, ये भी आपका क्या होता है? 4 पार्ट में टूट सकता है, ब्लास्ट कर सकता है, कोई एक ही करेगा, पर इसके टाइप कितने? 4। समझ में रखे नहीं? एक आपका कहलाता है न्यूट्रल स्टार। क्या कहलाएगा आपका? न्यूट्रल, जिसको कहते हैं डिस्चार्ज, माने इसमें कोई जान पड़ा है नहीं, डस्ट बन गया, बोलो हाँ कि ना। एक हो जाएगा आपका क्या? पल्सर। क्या हो जाएगा? हाँ कि ना? हाँ कि ना? पल्सर। तो पल्सर गाड़ी का नाम नहीं है, सारे बोलो, पल्सर गाड़ी का नाम नहीं है, पल्सर है स्टार का नाम। ये क्या है? स्टार है। क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? और ये कैसा स्टार है? सबसे अधिक तेज घूमने वाला। यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ज्यादा होते हैं, चुंबकीय बल बहुत ज्यादा होते हैं, और इस वजह से ये रोटेशन मूव 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 बहुत फास्ट मूव करते रहता है। समझ में आ रहा कि नहीं? अंतरिक्ष में सबसे तेज घूमने वाला तारा कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? हाँ कि ना? समझ में आया? सबसे अधिक क्रिमिनल गाड़ी कौन सा है? आप याद रखिए, आपको केटीएम में भले पकड़े, केटीएम तो वो झोड़ी वाला गाड़ी, समझ में आ रहा कि नहीं? वो क्राइम वाला गाड़ी नहीं है, लेकिन पल्सर, क्या बाबू लोग? पल्सर जो है ये क्रिमिनल गाड़ी है। सबसे अधिक अगर किसी से कांड हुआ है ना क्राइम के मामले में, तो वो पल्सर गाड़ी से हुआ है। पुलिस किसी को रोके या ना रोके, लेकिन पल्सर गाड़ी वाला को रोक के जरूर चेक करता है। कोई भी अपराध हुआ है उसमें पल्सर गाड़ी का हाथ होता ही होता है। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ गया कि नहीं? क्यों? सबसे तेज चलने वाला गाड़ी है, और 3 को बैठा के भी लेके भाग सकता है। बोलो हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो कोई दिक्कत यहां पर? समझ में आ रहा है? तो बोलो अंतरिक्ष में सबसे तेज घूमने वाला तारा
याद रहेगा। और इसका एक और भाई होता है जिसको नाम है बाबू लोग क्वेसर। ओ भाई गॉड, ठीक है, हिंदी में लिख दिए। ये क्या आपका क्वेसर, सारे बोलो क्वेसर। और इसी के जैसा ये भी बहुत तेजी से घूमने वाला, यानी अंतरिक्ष में सबसे तेजी घूमने वाला तारा कौन कौन सा है? पल्सर क्वेसर। बोलो सारे, सारे बोलो, मिलके बोलो, बोलो। तेज घूमने वाला पल्सर क्वेसर, तेज घूमने वाला, बिना जान प्राण का न्यूट्रल स्टार, बिना जान प्राण का न्यूट्रल स्टार, बिना जान प्राण का न्यूट्रल स्टार। इसको कहेंगे ब्लैक ड्वार्फ। क्या बोलेंगे इसको? ब्लैक ड्वार्फ। और जिसमें जान था वो क्या था? व्हाइट ड्वार्फ। क्या था वो? क्या था वो? याद रहेगा पक्का बाबू लोग। एक और यहां पर मस्त चीज है, और इस मस्त चीज का नाम क्या है? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? ब्लैक होल क्या होता है? सुनो, ये कागज है, कागज है ये। अगर मैं इसे ऐसे फेंक दूं तो ये जाहिर सी बात है कि ये उड़ गया। बोलो हाँ कि ना। अब इसको मैं क्या करता हूं? मोड़ देता हूं। क्या करते हैं इसको? क्या करते हैं इसे? और मोड़ते हैं, और मोड़ते हैं। कितना बड़ा हुआ कि नहीं? और मोड़ते हैं खूब ज्यादा। इसके इंटर पार्टिकुलर जो रिलेशन से जो स्पेस है उसको बहुत कम कर देते हैं। समझ के नहीं? इसको मोड़ दो, पूरा पूरा मोड़ दो। अब इसको तुम जिसको मारना चाहो उसको मार सकते। बोलो हाँ कि ना। बोलो हाँ कि ना। कितना रफ्तार से कहां तक गया? बोलो हाँ कि ना। यानी कि उसमें बॉल बहुत ज्यादा हो गया, डेंसिटी बहुत हाई हो गया। बोलो हाँ कि ना। और कहा जाता है इसका 1 चम्मच मिट्टी जो होता है ना, 1 चम्मच मिट्टी जो होता है वो 10 हाथियों के बराबर होता है। कितना होता है आप लोग? 10 हाथियों के बराबर। ये आपको डायलॉग सुने उसका, टाइगर श्रॉफ का, हेरोमपंथी वाला, किसी को आती नहीं और मेरी जाती नहीं। फिर तुम वो बागी में क्या बोला था कि किसी का, इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं और उसका कुछ बचेगा नहीं। ऐसा था ना डायलॉग कुछ? शिफू जी भारद्वाज बोलते इस बात को। तो ये ब्लैक होल क्या है? ये ब्लैक होल कुछ है नहीं, असल में इतना करीब आ गया है, इतना करीब आ गया है कि इसमें कुछ भी जा नहीं सकता है, कोई आर पार कर नहीं सकता है। और ये जिससे टकराएगा ना उसका कुछ बचेगा भी नहीं और इसका कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। बोलो हाँ कि ना। समझ में आया? 2012 में ये पृथ्वी के करीब आ रहा था तो हल्ला हो गया था क्या? पृथ्वी खत्म होने वाली है। समझ में आ रहा कि नहीं? और एगो तुम्हारा अमेरिका का कैलेंडर, नीचे में एक देश है उसका, ठीक है, वहां पर माया संस्कृति बहुत, जादू टोना बहुत अधिक चलता है। उसका कैलेंडर लिखा हुआ था 2012 तक। समझ में आ रहा कि नहीं? उसके बाद लिखवे नहीं किया था और उस वजह से पूरा हल्ला क्या हो गया, पृथ्वी खत्म होने वाला है। और इसका भी कुछ रोल यहां पर अदा था। इसीलिए हम लोग सारे लोग, तुम लोग उतना होश होगा पता नहीं, पर हम लोग सारे लोग सब ग्राउंड में जाकर सबके साथ में सोए थे कि मर जाएंगे। और पता है सबसे खतरनाक चीज क्या थी? स्थिति जो कुंवारा था वो सोच रहा चलो बेहवो नहीं हुआ रे। अगर मैं आपको पूछूं अंतरिक्ष में सबसे खतरनाक कौन सा है तो क्या बोलोगे? ब्लैक होल। सारे बोलो ब्लैक होल। ये जिससे टकराएगा उसको फाड़ फुड़ के रख देगा, छन छन कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ कि ना। सीखा कि नहीं? चलो एक बार फिर से। स्टार बनने के लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए? हीट एंड लाइट। स्टार बनने से पहले कौन सा फॉर्म में होता है? गैस फॉर्म में। जब ये आपस में मिलते हैं, बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स के को सेंट्रल हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो क्या बनते हैं? ये नेबुला। क्या बनता है? ये नेबुला। यहां होता है हाइड्रोजन बहुत अधिक, हाइड्रोजन कन्वर्ट होता रहता है हीलियम में, बार बार संलयन होने लगता है, तब वो बनता है आपका रेड जायंट। क्या बनता है? ये रेड जायंट, यानी कि दानव, लाल दानव। क्या बना? ये लाल दानव। इसी को कहते हैं सन। क्या बोलते हैं? सन। अगर ये फुटता है आधे से कम में, 1.44 में, तो वो क्या हो गया बाबू लोग? व्हाइट ड्वार्फ। क्या कहलाएगा वो? व्हाइट ड्वार्फ। इसको किसने पता किया है? चंद्रशेखर सीमा। किसने पता किया है? चंद्रशेखर सीमा। ठीक है। और अगर पूरे तरीके से नष्ट हो जाए तो क्या कहलाएगा? ब्लैक ड्वार्फ। क्या कहलाएगा? ब्लैक ड्वार्फ। कोई दिक्कत यहां पर? और अगर एक से माने आधा से ज्यादा में टूटता है तो क्या हो जाएगा आपका? सुपरनोवा। क्या हो जाएगा बाबू लोग? सुपरनोवा। सुपरनोवा 4 प्रकार से टूट सकता है। नंबर 1 न्यूट्रल स्टार। बोलो सारे। नंबर 2 पल्सर। नंबर 3 क्वेसर। और नंबर 4 ब्लैक होल। नंबर 4 अंतरिक्ष को किससे खतरा है बाबू लोग? सूर्य में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? हाइड्रोजन एंड हीलियम। कौन सा? इसकी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा। क्या होती है? प्लाज्मा। यानी जबरदस्त रूप से आपको क्या एकदम लावा जैसे दिखाई देगा, लावा जैसे पल पल पर जहां जाकर खत्म, कोई उपाय नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? कोई दिक्कत यहां पर? सीखा कि नहीं सीखा? अब एक चीज कहता है, सुनो मेरी बात को, यह स्टार बन गया कि नहीं बन गया? अब बोलते ठीक है स्टार बन गया तो इसका कलर कैसा होगा? क्या होगा बोलो? इसका कलर कैसा होगा? तो स्टार का कलर कैसा होता है? डिपेंड करता है उसका टेम्परेचर कितना है। हाँ कि ना? ए बाबू, हम लोग धनबाद में 48 डिग्री हाई गया था। बोलो हाँ कि ना? लग रहा था मुंह में झोला जाएगा। हाँ कि ना? और ये गर्मी भूल सकते हो क्या है? गर्मी। बोलो हाँ कि ना? अपना कोचिंग से 10 बजे रात को जाते थे, एसी दिन भर एसी में रहते थे, घरे नहीं जाते थे। समझ में आ रहा कि नहीं? आप एक बात बताओ, सच्चाई है, एक बात बताओ, 48 डिग्री टेम्परेचर में इतना हम लोग को परेशानी होने लगा तो जरा सोचिए, अगर 6000, कितना है बाबू लोग? 6000 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम ब्रह्मांड में जो गर्मी है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। बोलो हाँ कि ना? हम इंसान को जलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस काफी है। बोलो हाँ कि ना? मरने के लिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर हम लोग 37 डिग्री टेम्परेचर में है तो ठीक है, 37 से जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा पता है? सांस फूलने लगेगा,
समझ में, एनेक्जाइटी होने लगेगा, पसीना पसीना, लू लगने लगेगा, और 40-42 अगर बॉडी का टेम्परेचर हीट हो गया ना, मैंने 45 से 50 के बीच में तो निकल जाओगे दुनिया छोड़ करके। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसीलिए हम लोग अपने सुविधा के लिए घर में एसी लगा लिए और अपने खुश हो गए, लेकिन हमारे यहां से जो CO2, जो जहरीली गैस जो रूम से बाहर जाके जा रही है, वो पूरा वातावरण को जला के भस्म कर दे रही है। जीव जंतु पंछी मर रहे हैं, गौरैया नष्ट हो गई धरती। कभी गौरैया देख रहे हो आजकल? देख रहे हो आजकल? बच्चे बूढ़े मरने लगे। बिहार में हालत कैसी खराब हो गई, बोलो हाँ कि ना? सोच के देखिए कितनी खतरनाक गर्मी थी। इसका वजह सिर्फ और सिर्फ हम है। यस और नॉट? यस और नॉट? इसलिए सेव एनवायरमेंट, सेव लाइफ। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा कि नहीं? आ जाओ बाबू लोग। 6000 डिग्री सेल्सियस इसका नॉर्मल होता है टेम्परेचर, और जब ये नॉर्मल होता है तब इसका कलर होता है लाल, यानी रेड होता है। कैसा होता है? कैसा होता है? 6000 डिग्री से कुछ प्लस होता है, यानी मीडियम में होता है, तब इसका कलर हो जाएगा व्हाइट। कैसा हो जाएगा बाबू लोग? व्हाइट। कैसा हो जाएगा? व्हाइट। और अगर मैक्सिमम, सुन रहे हो, और अगर इसका हीट जो है मैक्सिमम हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा, तो वो दिखेगा आपको कैसा? ब्लू। कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? ब्लू। कैसे दिखेगा? बोलो हाँ कि ना? सीखा कि नहीं सीखा? स्टार का कलर किस पे डिपेंड होता है? उसके टेम्परेचर पर। नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? बोलो सारे। उससे ज्यादा होगा तो कलर कैसा दिखाई देगा? और उससे बहुत ज्यादा होगा तो कैसे दिखाई देगा? ब्लू। यानी कि अगर घर चले जाओ, कहां चले गए? घर। गैस जलाए, पूरा गजगजा है कि नहीं? और उसमें फिर क्या दिखेगा? शुरू में, और खत्म होने लगेगा तो समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? सीखा? चलो आज का ज्योग्राफी क्लास यहीं रखते हैं, ठीक।